मेरी गर्दन झुकती है जब मैं ये लफ्ज अदा करता हूं। इमाम अली मकाम उस शख्स के खिलाफ निकले, सारे खुतबे इमाम हुसैन के पढ़ के देखो। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद शराबी है। शराबी मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? आप ना बोलें बेशक, पर बात तो सच्ची है ना। इमाम हुसैन ने फरमाया शराबी को वोट दिया जा सकता? फरमाया रंडियों का नाच देखता है जो मुजरे देखे, जो रंडियों के नाच देखे वो मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? इमाम हुसैन मैदान में निकले और 18 साल के अली अकबर से लेकर 6 महीने का अली असगर दे दिया, लेकिन शराबी को बर्दाश्त, बेहया को बर्दाश्त तू मैं कैसे करते? इमाम हुसैन को तेरी देख की जरूरत है जो तू 10 मुहर्रम पे पकाता है, चावलों की जरूरत है जो तूने 9 मुहर्रम को पकाए। उनको उस बिरयानी की आदत थी जो तूने पकाई है। मेरे घर में फलां MNA MPA साहब आ गए थे, इमाम हुसैन के घर के अंदर यजीद ने पैगाम भेजा। उसने कहा जैसे कहोगे कर लूंगा, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, जितनी मस्जिदें कहोगे बनवा दूंगा, जितने इदारे कहोगे तामीर हो जाए, मुझे ना छेड़ो। आपने फरमाया ना, मस्जिद मदरसे उस वक्त आबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक बस्ती में 2 3 4 नेक लोग रहते थे। मेरे प्यारे करीम रसूल फरमाते हैं 3 4 बड़े परहेजगार, मुत्तकी, साफ सुथरे सूफी साहब, दरवेज साहब, अल्लामा साहब, बाकी सारी बस्ती गुनाह करती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने कुछ अरसे तक मोहलत दी, फिर मशीयत खुदाबंदी, अल्लाह का कानून हरकत में आया तो कहा जिब्रील सारी बस्ती तबाह कर दो, तबाह कर दो। अल्लाह मोहलत देता है, मोहलत देता है। हम लोग समझते हैं नहीं नहीं हमारी सियासी चालें सही चल रही हैं, अल्लाह मोहलत देता है। रब करीम ने फरमाया जिब्रील इन्हें तबाह कर दो। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मौला वहां तो तेरे 3 4 बड़े नेक बंदे भी रहते हैं, बड़े परहेजगार, सच बोलने वाले, दयानतदारी वाले, हाजी साहब, नमाजी साहब, सूफी साहब, पीर साहब, बड़े खूबसूरत, उनका क्या करें? तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब करीम ने फरमाया सबसे पहले उन्हें तबाह करना, सबसे पहले उन्हें सबसे पहले, और उलट दो बस्ती, पहले उनका नंबर लगाओ। या अल्लाह उनकी क्या गलती है? तो गलती सुन ले, गलती यह है कि उन्होंने 2 सिफतें पैदा की हैं, अगली 2 पैदा क्यों नहीं की? इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात पे रोक क्यों गए, आगे क्यों नहीं बढ़े? अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील देखो ना, मेरी नाफरमानी होती रही और इनके चेहरे पर कभी शिकन तक नहीं आया। लोग मेरा कानून तोड़ते रहे, इन्हें कभी बुरा ही नहीं लगा, गुनाह देखकर कभी ख्याल ही नहीं आया बदलने का। मेरे भाई उम्मत मुस्लिमा अपने लिए तो आई नहीं दुनिया में, नबी पाक की इसलिए थोड़े आए थे कि पैसे कमाएं, दुनियादारी करें, झूठ सच मारें और रुखसत हो जाएं, बच्चे पैदा करें। ये काम तो हिंदू, सिख, बुद्ध मत सारे कर रहे हैं। तू फकत इस काम के लिए थोड़ी आया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमाते हैं मेरे महबूब के गुलामों तुम बेहतरीन उम्मत हो, मैंने तुम्हें उम्मतों के भले के लिए पैदा फरमाया है, तुम्हें लोगों की इमामत के लिए दुनिया में भेजा है। मिस्र के टुकड़े टुकड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं कि शाम, जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्के और मदीने के बाद अल्लाह ने सबसे ज्यादा बरकतें मुल्क के शाम में रखी है, और हुजूर ने फरमाया जिसने हिजरत करनी हो वो शाम जाए। इतना आला मुल्क सारा कट गया, 4-4 हज़ार लोग एक एक दिन में कत्ल हो गए। पर मेरा घर आबाद है ना, कोई अर्ज नहीं, कटते हैं तो वो दूर हैं, कटते रहे। फलस्तीन में हमारे यहाँ मेराज की महफिलें बड़ी जम के होती हैं, सारे लोग पढ़ते हैं सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। इन्हें पूछो रोज कुरान मजीद में मस्जिद अक्सा का नाम लेने वालों, तो मस्जिद अक्सा कहते हो तो तुम्हें अल्लाह कितनी नेकियां अता करता है, बताओ तो सही मस्जिद अक्सा किधर है? और अब तो मेरी तरह के मौलवी आधी हदीस सुनाते हैं, कहते हैं मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब, हरम शरीफ में पढ़ो तो 1 लाख का सवाब। मौलाना हदीस यहां से शुरू नहीं होती, खोलो तो सही कंजुल माल, पढ़ो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल, हदीस तो यहां से शुरू होती है।
मेरे नबी पाक ने फरमाया मस्जिद अक्सा में जिसने एक नमाज पढ़ी 25,000 का सवाब, और मेरी मस्जिद में जिसने एक नमाज पढ़ी 50,000 का सवाब, और अल्लाह के घर बैतुल्लाह जिसने पढ़ी 1,00,000 का सवाब। मस्जिद अक्सा का तो जिक्र ही छोड़ गया है। क्यों? वो मस्जिद जिसकी तरफ मुंह करके 15 साल मेरे नबी पाक ने नमाज अदा की। किसने? बोलिएगा। 15 साल तक, 2 हिजरी में 13 साल मक्के में, 2 साल मदीने में, मस्जिद अक्सा की तरफ जिधर मुंह करके तेरे और मेरे रसूल नमाज पढ़ते रहे। आज वह मस्जिद यहूदी के कब्जे में है। कई के जुमे ताला रहता है, वहां नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। मुझे क्या लगे इस बात से। वहां मेरी भाई सबसे बढ़कर बेहतरीन मस्जिद के खतीब इमाम हुसैन थे। मस्जिद नबी से बड़ी भी कोई मस्जिद होगी जिस मिंबर पर रसूल पाक बैठ के खुतबा दिया करते थे, और मेरे मुस्तफ़ा के आस्थाने से बड़ा भी कोई आस्थाना होगा जिसकी सज्जादगी इमाम हुसैन के पास थी। कहते हैं हमारा क्या ताल्लुक, हमें क्या लगे, जो मर्जी होता फिरे। इमाम अली मकाम आराम से मस्जिद नबी में बैठे थे। जमाना पूरी दुनिया से जाता था, हाथ चूमता था, कदमों में बैठता था। इतने बड़ी अजमत वाली भी कोई शख्सियत होगी जिसके रगों में रसूलुल्लाह का खून दौड़ता है, जिसे हुजूर अपनी जुबान मुबारक इस तरह वो चूसा करते थे जैसे अरब के लोग प्यास के आलम में खजूर चूसा करते थे। इतना बड़ा भी कुछ शख्स था, लेकिन जब दीन पे कड़ा वक्त आया तो हुसैन ने मस्जिद की खिताबत नहीं बचाई, आस्ताना नहीं बचाया। इमाम अली मकाम ने कहा कूफा लुटता है तो लुटता रहे, दमिश्क में फसाद होता है तो होता रहे, वो मुल्क के शाम की बच्चियां रो रही हैं तो रोती रहे कि हम पे यजीद काबज हो गया, मेरी मस्जिद आबाद है, काफी है ना। इमाम हुसैन निकले और निकल के कहने लगे जन्नतुल बकी वाली जगह पे खड़े होके, या रसूल अल्लाह मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और आपके लिए जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे उस शाम को बचाना है जिस शाम में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग बसते हैं। मुझे कूफा, दमिश्क, मिस्र के लोगों को बचाना है। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। निकल खड़े हुए इमाम अली मकाम, मैदान में निकले। किसके खिलाफ? बोले कौन था? यजीद मुसलमान था। उस वक्त तक तो सबने मुसलमान लिखा है, जिसने काफिर का शहादत इमाम हुसैन के बाद का। जुर्म क्या था? मेरी गर्दन झुक जाती है जब मैं ये बात करता हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, जोश खिताबत नहीं, मेरी गर्दन झुकती है जब मैं ये लफ्ज अदा करता हूं। इमाम अली मकाम उस शख्स के खिलाफ निकले। सारे खुतबे इमाम हुसैन के पढ़ के देखो। इमाम हुसैन ने फरमाया यजीद शराबी है। शराबी मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? आप ना बोलें बेशक, पर बात तो सच्ची है ना। इमाम हुसैन ने फरमाया शराबी को वोट दिया जा सकता? फरमाया रंडियों का नाच देखता है जो मुजरे देखे, जो रंडियों के नाच देखे वो मुसलमानों का हुक्मरान हो सकता? इमाम हुसैन मैदान में निकले और 18 साल के अली अकबर से लेकर 6 महीने का अली असगर दे दिया, लेकिन शराबी को बर्दाश्त, बेहया को बर्दाश्त तू मैं कैसे करते? इमाम हुसैन को तेरी देग की जरूरत है जो तू 10 मुहर्रम पे पकाता है, चावलों की जरूरत है जो तूने 9 मुहर्रम को पकाए। उनको उस बिरयानी की आदत थी जो तूने पकाई है। मेरे घर में फलां MPA साहब आ गए थे, इमाम हुसैन के घर के अंदर यजीद ने पैगाम भेजा। उसने कहा जैसे कहोगे कर लूंगा, जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, जितनी मस्जिदें कहोगे बनवा दूंगा, जितने इदारे कहोगे तामीर हो जाए, मुझे ना छेड़ो। आपने फरमाया ना, मस्जिद मदरसे उस वक्त आबाद रहते हैं जब हुक्मरान सही होते हैं, और जब हुकूमतें गलत होती हैं तो फिर मसाजिद आबाद, फिर मदारस की आबादकारी हो ही नहीं सकती। मैं दीन में नया रखना खोल दूं? इमाम अली मकाम खड़े हुए, पर मैं क्या करूं? हुकूमत क्या करूं? हुकूमत से क्या कहूं? अगर मेरी मिल्लत के अपने जवान के मोबाइल में रंडियों का नाच हो तो 10 मुहर्रम को तो इमाम हुसैन करबला में तड़प जाते होंगे। अगर 9-10 मुहर्रम को जो निकला इमाम अली मकाम की बात करने के लिए, वो नौजवान अगर सिगरेट का, शराब का, बदमाशी का आदी हो तो हजरत अली असगर कहेंगे ना मेरी कुर्बानी का क्या बना? वो तो निकले थे उरियानी और फाशी के खिलाफ। और अगर मिल्लत का जवान रोज चौक में खड़े होकर लड़कियों को ताड़ता हो तो हजरत अली अकबर तो अपनी कब्र में रोते होंगे
कि ये इस कौम के लिए जान दे दी जो आज यजीदी तरीकों पे अमल कर रही है, जो सारी रात गंद देख के सोती है, जो सारी रात बेहयाई, फाशी और उरियानी में लगी रहती है, लोगों के लिए जान दे दी। इतना जुल्म उन शहीदों के साथ, और 10 मुहर्रम को देग पका के कहता है मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं, मैं इमाम अली मकाम से प्यार करने वाला हूं। ना भाई, ना दोरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, उम्मत मुस्लिमा को बेदार होना पड़ेगा। इमाम अली मकाम मैदान में निकले, डट के निकले, और इमाम ने फरमाया मैदान में निकल कर कि मेरा वतन मदीना है, मेरा वतन मदीना है, पर मदीना बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले। तू पाकिस्तान की बात करता है। इमाम अली मकाम ने फरमाया मदीने की शरीयत बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले, और तेरे तो बच्चे आम से हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी गोद में जो बच्चे हैं वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, पर बच्चे बाद में, नबी पाक का दीन पहले। आपने फरमाया तेरी बेटी बड़ी बावकार होगी, उसकी बड़ी इज्जत है, तू कहता है बेटी की वजह से ब्लैकमेल हो गया। लेकिन जो शान खुदा ने हुसैन की बेटी को अता फरमाई, जिन बच्चियों का सर का बाल नंगा हो जाए, सर का बाल नंगा हो जाए, तो इमाम शौरानी फरमाया करते थे अगर मदीने में किसी सैयदजादी के सर का बाल नंगा होता था तो सूरज अपना मुंह छुपा लिया करता था, सूरज छुप जाता था बादलों की ओट में। और मदीने वाले समझ लेते थे कि घर में काम करते करते किसी सैयदजादी के सर का कोई बाल नंगा हो गया। उन शहजादियों का इतना वकार, पर इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटियों की फिक्र बाद में, रसूलुल्लाह का दीन पहले, पहले रसूलुल्लाह का दीन। और मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। याद रख मेरे भाई, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान में निकलकर पहले मजहब की बात की। और आज दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे,